हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। ये एग्जाम तक चलने वाली है, तो क्लासों से जुड़िए और क्लास को लास्ट तक देखिए। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। एशियाई शेर है, ये किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो एशियाई शेर है, ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जिसमें ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एशियाई शेर का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है पैंथरा लियो पार्सिका। क्या है, पैंथरा लियो पार्सिका, ये है शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एशियाई शेर है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई है एक्सरे की खोज। ऑप्शन में दे रखा है, ए रदरफोर्ड, बी है जेम्स चेडविक, सी है जे थॉमसन और डी है डब्ल्यू सी रॉन्टजन। तो किनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई। तो इसका आंसर क्या होगा, ये की गई है डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा। किनके द्वारा, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। इसके अलावा देखिए, जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज है, ये 1911 में किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा। किसकी खोज की गई है, प्रोटॉन की खोज है, ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए, न्यूट्रॉन की खोज है, ये किन्होंने की है, जेम्स चेडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की है, जे थॉमसन ने की है। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इनको लिख लीजिए। तो ये आप क्लास है, साथ साथ में लिखते जाइए, इनके नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्प कर सके, इनको रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए, गुजरात की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है, ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी कोलकाता और डी अमरावती। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है, क्या होगा इसका आंसर, ये है गांधीनगर। कौन सी है गुजरात की राजधानी, गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, ये है आचार्य देवव्रत जी। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री है। कौन सी पार्टी से है ये है भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के मुख्यमंत्री है, ये है भूपेंद्र पटेल। इसकी स्थापना कब की गई थी गुजरात की, ये की गई थी 1 मई 1960 को। देखिए मैप में गुजरात की स्थिति, मई 1960 में गुजरात की स्थापना की गई थी। यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है, 26 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 11 है। विधानसभा सीट कितनी है, 182 है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कल उत्तर प्रदेश की बताई थी कि वहां पे लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है आपको याद रखने हैं। जितने भी राज्य है, यूटीज है, उनके सबके ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। देखिए आंसर बताइए इसका क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा का है और किससे संबंधित है, ये नृत्य और रेत कला से संबंधित है। तो कौन सा उत्सव है जो किससे संबंधित है, रेत कला से संबंधित है और ओडिशा का है। ऑप्शन देखिए, ए कोणार्क उत्सव, बी पुष्कर मेला, सी त्रिशूरपुरम और डी है हॉर्नबिल उत्सव। तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कोणार्क उत्सव। कहाँ का है, ये ओडिशा का है।
और ये कब मनाया जाता है? ये दिसंबर में मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय उत्सव है। पूछा जाता है कौन से महीने में कोणार्क उत्सव या कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो आपको ये याद रखना है। कोणार्क उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। इसके अलावा देखिए ऑप्शन बी में है पुष्कर मेला। ये कहाँ का है? ये राजस्थान के अजमेर में ये मनाया जाता है। कहाँ? अजमेर में, राजस्थान का है। कौन से महीने में? महीने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पुष्कर मेला है कौन से महीने में लगता है? तो ये कार्तिक महीने में लगता है। हिंदू माह के कार्तिक महीने में लगता है। कब लगता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या है? त्रिशूरपुरम। ये कहाँ का है? ये केरल का है। कौन से महीने में मनाया जाता है? अप्रैल मई में ये मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम है ये केरल का ये है। इनको याद रखना है। पुष्कर मेला राजस्थान का है, कोणार्क उत्सव उड़ीसा का है, त्रिशूरपुरम ये केरल का है। इसके अलावा जो हॉर्नबिल उत्सव है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है? ये नागालैंड का है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का है। इसका आंसर बताइए। वल्लभी मंदिर क्या है? वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? तो कौन सी शैली की उप श्रेणी में आता है? वल्लभी मंदिर की जो वास्तुकला है वह कौन सी शैली की उपकला में आता है? तो कौन सी की आता है? ऑप्शन देखिए, ए द्रविड़ शैली की, बी नागर शैली की, सी पाल शैली और डी वेसर शैली। तो इसका आंसर क्या होगा? ये नागर शैली की है। किसकी है? नागर शैली की ये उप शैली है। देखिए जो मंदिर निर्माण की दो शैलियां हैं वो कौन सी है? ये है नागर शैली जो कि उत्तर भारत में है। कहाँ पर मिलते हैं इसके? नागर शैली के जो मंदिर है ये उत्तर भारत में मिलते हैं। द्रविड़ शैली की जो है ये दक्षिण भारत में मिलते हैं ये मंदिर द्रविड़ शैली के। और वेसर शैली है ये क्या होती है? नागर और द्रविड़ संप्रदायों के मिश्रण से निर्मित जो शैली है वो है वेसर शैली। तो ये तीन है मंदिर निर्माण की जो शैलियां है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली है, ये इन दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा देखिए जो नागर भवनों के तीसरे कौन सा है? जो नागर शैली के जो मंदिर है उनके जो तीसरे मुख्य उप प्रकार है वह है वल्लभी शैली। कौन सा है? वल्लभी। ये वल्लभी शैली में जो मंदिर बनते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। ये एक छत के साथ, कैसी है वल्लभी जो कैसा है? ये एक छत के साथ आयताकार इमारत है जो एक गुंबदाकार कक्ष के में प्रदर्शित होता है। कैसी होती है वल्लभी शैली? ये देखिए ये एक छत के साथ आयताकार इमारतें हैं जो एक गुंबदाकार कक्ष में प्रदर्शित होती है। इसके उदाहरण देखिए, ये है खजुराहो मंदिर समूह है। कौन से है? खजुराहो मंदिर समूह है। इसके अलावा सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है इसी शैली का उदाहरण है। मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है गुजरात का, ये भी वल्लभी शैली का उदाहरण है जो गुजरात में है। ओसियान मंदिर ये भी गुजरात का है जो वल्लभी मंदिर शैली का उदाहरण है। तो ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, ये आपको याद रखना है। नागर शैली उत्तर भारत में है। दक्षिण शैली के जो मंदिर बनते हैं ये जो द्रविड़ शैली के है वो दक्षिण भारत के मंदिर है। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने। नागर शैली उत्तर भारत में है और द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कहां से कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? जो कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी, तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान है भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कोलकाता थी, जो वहां से स्थानांतरित होकर कौन सी बनी है? दिल्ली बनी है। कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान? ऑप्शन देखिए, ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड क्लाइव। तो किन के कार्यकाल के दौरान जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो स्थानांतरित हुई थी कोलकाता से? तो इसका आंसर होगा हॉर्डिंग के कार्यकाल में। लाल जो लॉर्ड हॉर्डिंग है इनके कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली को बनाया गया। कब बनाया गया है? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान क्या होती है? घोषणा की गई थी। किनके द्वारा? महारानी के साथ भारत के तत्कालिक सम्राट कौन थे उस टाइम पे?
जॉर्ज पंचम। कौन है? जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि ये घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाएगी। किन्होंने की है? जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी। किसके साथ? महारानी के साथ में। कब? 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली कब हुई थी स्थानांतरित? ये 1911 में राजधानी है वो दिल्ली में शिफ्ट हुई थी कोलकाता से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है बिंदुसार ने, बी है कुमारगुप्त ने, सी है कनिष्क और डी है अशोक। तो किन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये करवाया था अशोक ने। किन्होंने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? सांची मध्य प्रदेश में है। और जो सांची के स्तूप है इनको यूनेस्को विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है। कब किया गया? 1989 में। कब? 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको घोषित किया गया या इनको विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो क्या है? 1989 में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। सांची है ये कहाँ पर है? सांची के स्तूप ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने थे उन पे क्लास अपलोड की है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। उसमें जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। उनके अध्यक्ष कौन है, सदस्य देश कितने हैं, स्थापना कब हुई थी। तो आप वो क्लास देखिए और इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? विश्व बैंक कौन सा है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? तो आंसर क्या होगा इसका? कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, बी वॉशिंगटन डीसी, सी है न्यूयॉर्क और डी है लंदन। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? ये की गई थी 1945 में। कब? 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है? ये है अजय बंगा। और सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 189 है वर्ल्ड बैंक के सदस्य राष्ट्र है। और जो नवीनतम है ये कौन सा है? ये है नोरू। तो ये इससे इंपोर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यही पॉइंट है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही जो पॉइंट है उस क्लास में सारे डिटेल में बताए हुए हैं, आप वो क्लास एक बार जरूर देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास से लास्ट तक बने रहिए। इसका आंसर बताइए। का आंसर बताइए। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय कानून मंत्री को या राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपनी जो रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। यूपीएससी क्या है इसकी देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है ये एक क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी है ये कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ये है मनोज सोनी। तो ये इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति है इसमें किसका उल्लेख है? ऑप्शन देखिए। ए समुद्रगुप्त का, बी बाणभट्ट का, सी चंद्रगुप्त द्वितीय का और डी है आर्यभट्ट का। तो इनमें से कौन से शासक का इसमें उल्लेख किया गया है? इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? तो ये है समुद्रगुप्त का। किसका किया गया है?
समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त को किन किन नामों से पुकारा जाता था? ये देखिए, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, कविराज के रूप में भी ये जाना जाता था, इसके अलावा इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। इसके अलावा इससे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। किससे? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दर्शाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है, इसके दरबारी कवि से भी क्वेश्चन जो बनता है, ये है हरिसेन। कौन था इनका दरबारी कवि? ये हरिसेन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट को याद रखिए, इन्हीं में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। समुद्रगुप्त से यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। सिकंदराबाद क्षेत्र का मुख्यालय है, तो किस क्षेत्र का मुख्यालय है? ये सिकंदराबाद है। ऑप्शन देखिए, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है, या पूर्वी मध्य रेलवे का, या दक्षिणी मध्य रेलवे का, या दक्षिणी पूर्वी रेलवे का। तो रेलवे जोन जितने भी है, वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उनके सभी के मुख्यालय आपको याद करने हैं। ये रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसएससी में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सिकंदराबाद है। ये किसका है? ये है दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके अलावा देखिए, दक्षिणी मध्य रेलवे का गठन है, ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1966 का। वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। और जो नवीनतम है 18वां, वह कौन सा है? ये है दक्षिणी तट रेलवे। कौन सा है? साउथर्न कोस्ट रेलवे। ये है नवीनतम रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है विशाखापट्टनम में। तो ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। 18वां कौन सा है? दक्षिणी तटीय रेलवे है, और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इसका आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे, उन पे अलग से क्लास अपलोड की है 4-5 दिन पहले। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देखिए। अगर आपने वो क्लास देख ली है तो इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, उनके अध्यक्ष है, कब वो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास देख लीजिए। अगर वो क्लास देखी है तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो बताइए, पहली बैठक है वो कब हुई थी और कहां पर हुई थी? पहला ही क्वेश्चन है, तो बताइए पहली बैठक है वो कहां हुई थी? ऑप्शन में दे रखा है 1884 कलकत्ता में, 1885 मुंबई में, 1885 अहमदाबाद में, और 1885 सतारा में। तो कांग्रेस की पहली जो अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? ये हुआ था 1885। कहां पर? बॉम्बे में। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में इसका ये जो पहला अधिवेशन है या पहली बैठक है वो कांग्रेस की, वो कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो पहला अधिवेशन हुआ था उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस टाइम पे कुल प्रतिनिधि कितने मौजूद थे? तो ये थे 72। उस टाइम पे कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस बैठक से या पहले अधिवेशन से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये हुई थी इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और किन के द्वारा की गई थी? ये की गई थी ए ओ ह्यूम। फुल फॉर्म क्या है? ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमेन। ह्यूमन। तो ये है संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम है, जो कि स्कॉटलैंड के थे। तो ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, वहां से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो सारे याद हो जाएंगे। उसी क्लास में एमसीक्यूज के फॉर्म में वो क्लास अपलोड की है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, हिमालय में कितनी अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं? तो कितनी श्रेणियां हैं?
3, बी 5, सी 6 और डी 4। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमालय में 3 अनुदैर्ध्य समांतर श्रेणियां हैं। कितनी है? 3 है। और ये 3 कौन कौन सी है देख लीजिए। ग्रेटर हिमालय है, लघु हिमालय है और बाहरी हिमालय है। ये इसकी 3 श्रेणियां हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए हुए हैं। इसका आंसर बताइए। स्मारक और उसके संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करें। तो कौन सा सही संयोजन है इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? गोल गुम्बद कहाँ है, छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, चीनी का रोजा कहाँ है और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा इमामबाड़ा है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। इसके अलावा गोल गुम्बद है, ये कहाँ पर है? ये बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक में है। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर में है। इसके अलावा चीनी का जो रोजा है ये कहाँ है? ये आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। चीनी का रोजा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ये तो सबको पता होगा, ये पुरी, ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा के पुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इनका सही संयोजन कौन सा है या गलत संयोजन कौन सा है। तो इनमें से सही कौन सा है? छोटा इमामबाड़ा है। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में सारे करेक्ट ऐसे होंगे। गोल गुंबद है, ये बीजापुर कर्नाटक में है। चीनी का रोजा आगरा उत्तर प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस के दिन नई दिल्ली में जो लाल किला है उस पर झंडा कौन फहराता है? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। झंडा कौन फहराता है जो ये स्वतंत्रता दिवस के दिन? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है भारत के प्रधानमंत्री। कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो इसका ये हो गई आज की हमारी क्लास। ये इसका क्या होगा सही आंसर? ये देख लिया, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, नहीं की है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी क्लासों से जुड़े रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज अपलोड करते रहेंगे एग्जाम तक। और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हम अपलोड करते हैं वो क्लासें भी आप देखते रहिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में।